हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, फ्री फायर रिलेटेड। तो आपको तो पता ही होगा कि फ्री फायर 2019, 20 और 21 से पहले जितना भी टाइम था, उससे पहले फ्री फायर एकदम पीक पे था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि फ्री फायर अब इतना डाउन हो चुका है कि फ्री फायर को अब कोई खेलना ही नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी फ्री फायर को खेलते होंगे, लेकिन फ्री फायर में अभी उतना मज़ा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे कि टोटल गेमिंग, जो कि अभी फ्री फायर को ज़्यादा नहीं खेलते, तो उनके जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो अभी फ्री फायर को छोड़ चुके हैं, यानी क्विट कर चुके हैं। तो मैंने भी 2019 के आखिर में ही खेलना शुरू किया था मेरे कुछ दोस्तों के साथ। तो अभी तो उन दोस्तों ने भी खेलना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें भी सेम कंडीशन है, उन्हें भी मज़ा नहीं आता है फ्री फायर में। तो उन्होंने मुझे बताया है कि क्या क्या ड्रॉबैक है फ्री फायर में, जिसके कारण फ्री फायर अब इतना बोरिंग हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ अगर फ्री फायर से हटा दिया जाए तो फ्री फायर पहले जैसा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपने शायद नोटिस किया होगा कि फ्री फायर में अब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। अगर आप एक दो मैच खेलते हो उसके बाद आप बोर हो जाते हो, लेकिन पहले तो हम 4-5 घंटे भी फ्री फायर खेलते थे। तो अभी ऐसे क्या हो चुका है फ्री फायर में कि अब हम 1-2 घंटे खेल ही नहीं पाते। तो इसका एक ही कारण है कि आपके वो पुराने फ्रेंड्स जिनके साथ आप लॉकडाउन में बहुत सारे मस्ती करते थे गेम में, तो उन्होंने ज़्यादातर खेलना छोड़ दिया है। और इसका एक ही कारण है कि वो पुराने फ्री फायर के बंडल्स वापस आना। तो इसका पूरा दोष मैं फ्री फायर को देना चाहूँगा। तो दूसरे नंबर पे जो फ्री फायर में सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है वो है अनफेयर कैरेक्टर्स। जो शायद फ्री फायर ने सोचा होगा इससे गेम ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा हो चुका है। ये ज़्यादातर फ्री फायर को और भी ख़राब कर रहा है। और मेरे ओपिनियन पे अगर ये सारे अनफेयर कैरेक्टर्स को मतलब रिमूव कर दिया जाए गेम से, तो शायद कोई ना कोई पुराने प्लेयर्स शायद इस गेम में वापस आ सकते हैं। तो इसमें हमारे लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हमारे क्रोनो कैरेक्टर, जो कि आपको तो पता ही होगा लॉकडाउन पीरियड में कितना ज़्यादा डेंजरस था ये क्रोनो कैरेक्टर। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो क्रोनो कैरेक्टर कोई यूज़ ही नहीं करता। तो हमारे अनफेयर कैरेक्टर जैसे कि ओडियन, दिमित्री, सोनिया, ये बहुत ही ख़राब कर रहे हैं गेम को, क्योंकि पुराने जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी ऐसा गेम प्ले तो देखा ही नहीं है कि जिसमें मारने के बाद वो 3 सेकंड तक ज़िंदा रहता है, फिर से रिवाइव हो जाता है। इससे गेम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और कहीं ना कहीं पुराने प्लेयर्स को ये सारे कैरेक्टर्स यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें पसंद भी नहीं आया। तो इसी वजह से पुराने जो प्लेयर्स थे उन्होंने खेलना छोड़ दिया, और ज़्यादातर नए प्लेयर्स शिफ्ट होने लगे फ्री फायर में। और थर्ड रीज़न जो मुझे लगता है वो है रिवाइवल पॉइंट। जी हाँ, इस रिवाइवल पॉइंट की वजह से फ्री फायर में अब उतना सीरियसनेस नहीं रहा। तो फ्री फायर में जो भी बंदे खेलते हैं वो सीरियस होकर नहीं खेलते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम मरने के बाद फिर से रिवाइव हो सकते हैं, क्योंकि हमारा एक टीममेट अभी भी ज़िंदा है। तो इसकी वजह से फ्री फायर अब एक मजाक बन चुका है, BR रैंक एक मजाक बन चुका है। और अब तो आपको 22-23 प्लस मिलता है एक एक मैच में। शायद मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, शायद आजकल 60-70 भी प्लस लगते हैं किसी किसी बंदे को। तो अब एक दिन में भी आप ग्रैंड मास्टर पहुँच सकते हैं। लेकिन पहले हम हीरोइक को एक मतलब भगवान मानते थे फ्री फायर में, तो अब वो चीज़ नहीं रहा। तो इसकी वजह से भी फ्री फायर थोड़ा डाउन हो चुका है। तो शायद ये फ्री फायर में रिवाइवल पॉइंट हटाने से शायद फ्री फायर पहले जैसा हो सकता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ रीज़न जो मुझे लगता है वो है सेंसिटिविटी में चेंजेस। आपने देखा होगा कि आजकल वन टैप ड्रैग शॉट बहुत आराम से लग जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता था, उसके बाद हम एक एनिमी को मार पाते थे। लेकिन आजकल ये सब बंद हो चुका है, और अब के प्लेयर्स सिर्फ वन टैप और ड्रैग शॉट मारते हैं प्लेयर को मारने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं यहीं पे एक गलती लगती है फ्री फायर की। मैं मानता हूँ फ्री फायर अब ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन इतना ज़्यादा वन टैप और हेडशॉट में, तो इसे मुझे लगता है ठीक करना चाहिए फ्री फायर को। तो इस वन टैप और ड्रैग शॉट की वजह से फ्री फायर में अब कोई प्लानिंग करके खेलता ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट जाते हैं, अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ करते हैं और वन टैप मार के चले आते हैं।
तो इसी वजह से फ्री फायर में अब उतना ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रहा, प्लानिंग करके नहीं खेला जाता फ्री फायर को, सिर्फ वन टैप और ड्रैग शॉट से मारा जाता है प्लेयर को। तो इसी वजह से फ्री फायर शायद थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो चुका है अभी के टाइम पे। तो अगर फ्री फायर में कुछ ये सब चेंजेस किए जाए तो शायद फ्री फायर ठीक हो सकता है, पहले जैसा हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी हर बात में दम है तो कमेंट्स में यस लिख दीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।